नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। तो आज का दोस्तों हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है वो मैथ का एक चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर है जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस का एक पार्ट है जिसका नाम है आप लोग का रेलगाड़ी। इंग्लिश में कहा जाए तो ट्रेन। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेलगाड़ी को कॉन्सेप्ट में समझने वाले हैं कि रेलगाड़ी से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो में पूरा अंत तक जरूर बने रहिएगा और हाँ, चैनल को नए देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा ताकि इसमें हर क्वेश्चन का अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग मेथड से आप लोग को मैं बताने वाला हूँ और बहुत ही आसान भाषा में आपको क्वेश्चन समझाने हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोग पहला क्वेश्चन एक बार देखिए और देखिए तो कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला है एक ट्रेन 1200 मीटर लंबी पुल को 16 सेकंड में पूरी तरह से पार कर सकती है। यह 1600 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पूरी तरह पार कर सकती है, तो ट्रेन की गति क्या है। दोस्तों पहले हम लोग थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट समझ लें कि रेलगाड़ी में कॉन्सेप्ट एक्चुअल होता है। देखिए ट्रेन में दोस्तों याद रखिएगा आप लोग का मैक्सिमम 3 चीज कॉन्सेप्ट होता है। पहला एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, यानी दूरी निकालना, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, डिस्टेंस अगर किसी भी चीज का लंबाई पूछे, ठीक है, किसी भी चीज का आपसे लंबाई पूछे, ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, सुरंग की लंबाई, किसी भी चीज का लंबाई पूछे तो आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि हमको फॉर्मूला डिस्टेंस का यूज करना है और डिस्टेंस यानी दूरी बराबर होता है 4 गुने समय। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ट्रेन वाले सवाल में अगर किसी भी चीज का लंबाई आपसे पूछ रहा है तो आप वहां पे दिमाग में लगाइएगा कि हमको डिस्टेंस यानी कि दूरी का फॉर्मूला यूज करना है और दूरी करता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक, दूसरा ये हो गया पहला बात। दूसरा कि चाल यानी स्पीड निकालने का स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों डिस्टेंस यानी कि दूरी, ठीक है, और बटे में टाइम यानी कि समय। फिर से बता दो, पहला फॉर्मूला दूरी निकालने का, दूसरा फॉर्मूला चाल निकालने का, तीसरा फॉर्मूला दोस्तों, ठीक है, टाइम यानी कि समय निकालने। टाइम यानी समय निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस यानी दूरी बटे में चाल यानी कि स्पीड, ठीक है ना। तो समय निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस यानी दूरी बटे में चाल। तो 3 फॉर्मूला इसमें रेलगाड़ी में होते हैं और आपको ये 3 फॉर्मूला जानने हैं। तो आज मैं इन तीनों से रिलेटेड आप लोग के लिए सब अलग अलग क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए आज का वीडियो आप लोग को इन तीनों कॉन्सेप्ट को पूरा एकदम जड़ से खत्म कर दूंगा, ये मेरा वादा है। आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, इन तीनों का कॉन्सेप्ट एकदम मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोला है ट्रेन की गति यानी स्पीड मांगा है। ठीक, स्पीड का फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका डिस्टेंस यानी दूरी और बटे में टाइम यानी कि समय, ठीक ना। चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 1200 मीटर लंबे पुल को, एक ट्रेन है, ट्रेन का लंबाई नहीं पता और एक पुल है किसकी, उसकी लंबाई कितनी है 1200, ठीक, उसको टाइम देती है 16 सेकंड में पार कर जाती है, 16 सेकंड में ट्रेन उसको पार कर जाती है। ठीक, यह 1600 मीटर लंबे पुल को यही रेलगाड़ी जिसका लंबाई पता नहीं है, एक पुल है उसका लंबाई है 1600 मीटर, उसको पार करने में इसको जो वक्त लगा है वो लग रहा है 20 सेकेंड। ठीक है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करें, स्पीड ऑफ ट्रेन हमसे। चलिए दोस्तों हम लोग फॉर्मूला पे यूज करते हैं, लेकिन देखिए दोस्तों आप जब फॉर्मूला का यूज कीजिएगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ देखिए 2 डिस्टेंस है
और दोनों डिस्टेंस रेलगाड़ी का या दोनों लंबाई रेलगाड़ी का दोनों में से कोई भी नहीं है। तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जब ट्रेन का लंबाई नहीं दिया हो, याद रखिएगा किसी भी सवाल में याद रखिएगा अगर ट्रेन की लंबाई नहीं दिया हो तो आपको मैं एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक के माध्यम से आप ट्रेन का स्पीड निकाल सकते हो। चलिए उसका मैं ट्रिक बता रहा हूं। स्पीड निकालने का फॉर्मूला एक होता है डिस्टेंस यानी लेंथ माइनस लेंथ, ठीक है, बटे में टाइम माइनस टाइम, ठीक है ना, लेंथ माइनस लेंथ बटे में टाइम माइनस टाइम। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा दोस्तों, तभी आप यूज करिएगा स्पीड निकालने में। जब कहीं पे भी सवाल में ट्रेन की लंबाई नहीं दिया हो और निकाला भी नहीं जा सकता है तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप ट्रेन का स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेंथ माइनस लेंथ, तो इस सवाल में दो टूल लेते हैं, ये है एक ये है, इन दोनों का माइनस करेंगे, कितना आएगा 400, ठीक। दूसरा टाइम माइनस टाइम, ये 20 में से 16 माइनस करेंगे, कितना आएगा 4, 400 बटे 4, लेकिन ये चीज मेरा मीटर पर सेकंड में है, हमसे मांगा है किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी आपसे स्पीड मांग रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, आप इंटू कर दीजिएगा 18 बटे, ठीक है ना। अब इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे 100 बार में, ठीक, 5 से काटेंगे इसको 20 बार में, ठीक है। तो 20 इंटू 18 करेंगे 360 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब कि दोस्तों जो ट्रेन का हमारा स्पीड वो हमारा 360 किलोमीटर प्रति समय। तो कभी भी याद रखिएगा ये फॉर्मूला आपका स्पीड निकालने का है, और इसका यूज कब कीजिएगा, जब देखिएगा कि ट्रेन का ही स्पीड हमारा ट्रेन का लंबाई हमारा ना दिया हो, इस फॉर्मूला से आप चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा है, 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। देखिए बोला है दो ट्रेन विपरीत दिशा से समान गति से चल रही है, दो रेलगाड़ियां, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 540 मीटर है, इसकी भी लंबाई 540 मीटर और इसकी भी लंबाई 540 मीटर, ठीक है। वे एक दूसरे को 54 सेकंड में पार करती है, टाइम कितना लेती है 54 सेकंड, ठीक है। तो प्रत्येक ट्रेन की गति कितनी है, हमसे पूछा है ट्रेन की गति यानी स्पीड पूछा है, स्पीड यानी चाल, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस यानी दूरी बटे में टाइम यानी कि समय, ठीक है। अब देखिए दूरी बटे में समय, याद रखिएगा कभी भी कोई ट्रेन किसी चीज को अगर पार कर रही है तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस उस ट्रेन की लंबाई या पुल की लंबाई को अपने में ऐड करें, ठीक। तो ट्रेन एक ट्रेन का लंबाई 540 मीटर, दो ट्रेन दूसरा का 540, तो दोनों लंबाई जुड़ के मेरा डिस्टेंस बन जाएगा, कितना हो जाएगा 1080 मीटर। याद रखिएगा रेलगाड़ी वाले सवाल में लंबाई ही जुड़ के डिस्टेंस बनता है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग यूज क्यों करते हैं, लंबाई निकालने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों जोड़ के आपका डिस्टेंस बन गया। अब देखिए समय कितना दिया था 54 सेकंड, काटेंगे, ठीक है। आप इसको काटोगे तो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका जो 20 मीटर पर सेकेंड आया है ये कहीं ना कहीं दोनों रेलगाड़ी का चल रहा है। कैसे, जब यहां से एक ट्रेन जा रही है तो दूसरी ट्रेन इधर से क्रॉस कर रही है, ये जो स्पीड आया होगा वो दोनों का है। कैसे पकड़ेंगे, ये टाइम दोनों का है और लंबाई भी दोनों का है, तो कहीं ना कहीं स्पीड भी दोनों का है। तो अब आप कैसे करोगे कि कौन किसका स्पीड हो सकता है। देखिए अगर मान लीजिए इस ट्रेन का या दोनों में से किसी का कोई एक स्पीड दे, सपोज मुझे 12 मीटर पर सेकेंड दे देता है, तो क्या करते कि 12 में से इसमें से 12 माइनस करके इसको 8 बता है। लेकिन यहाँ किसी का स्पीड नहीं दिया है तो क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। अब 2 से डिवाइड क्यों किए दोस्तों, क्योंकि यहाँ में दोनों ट्रेन का स्पीड इंक्लूड होगा, इसीलिए हम 2 से डिवाइड करके दोनों का अलग अलग यानी कि एक स्पीड मान लेते हैं
एक ट्रेन का लंबाई 10 मीटर प्रति सेकंड होगा तो दूसरे ट्रेन का लंबाई सॉरी एक ट्रेन का स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड होगा तो दूसरे का भी 10 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर किसी एक का दिया रहता तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे माइनस करके दूसरे को बता देंगे। हमारा जो आंसर होगा और 10 मीटर प्रति सेकंड नहीं ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दिखा है। ठीक है देखिए बोला है 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 384 मीटर है। ठीक एक पोल है इसको पार करती है कितने देर में 12 सेकंड। ठीक है उसके बाद बोल रहा था विपरीत दिशा से चल रहे एक समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को भी 12 सेकंड में ही पार करती है। अब देखिए फिर वही ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रेन आ रही है। इस फर्स्ट ट्रेन की लंबाई कितनी थी 384 मीटर। ठीक है और दूसरी रेलगाड़ी की समान लंबाई यानी उसका भी लंबाई कितना था दोस्तों 384 मीटर। इसको भी पार करने कितना देर में 12 सेकंड। ठीक है तो पूछा है ट्रेन की गति कितनी है स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा है। चलिए स्पीड का फॉर्मूला स्पीड का फॉर्मूला होता है दूरी यानी डिस्टेंस बटे में टाइम यानी कि समय। ठीक ना तो चलिए दूरी देखा जाए कितना है। दूरी के लिए क्या करेंगे लंबाई दोनों जुड़ जाएगा तो 384 और 384 जोड़ेंगे तो 300 300 600 84 84 जोड़ेंगे तो हमारा 128 यानी 728 हो जाएगा। ठीक है 728। चलिए इसको फिर से जोड़ लेते 384 और 384 8 6 और 7 768। ठीक है 768 मीटर इनकी लंबाई होगी दोनों की जोड़ दी। ठीक है अब समय हमारा कितना दिया है बोला है दूसरी ट्रेन की रेलगाड़ी। तो देखिए हम लोग इसका नहीं रखेंगे क्यों क्योंकि यहाँ तो पहला रेलगाड़ी पोल को पार किया तो यहाँ उसका चाल है। आप क्या कर सकते हो इसको रखो ठीक है ना तो इसको भी रखिए पहले इसका स्पीड निकाल सकते हो वहां से इसका स्पीड माइनस करो। चलिए हम पहले यहाँ से दोनों का कंबाइंड स्पीड निकाला है। कंबाइंड स्पीड कैसे है 768 मीटर दोनों की लंबाई होगी इसको 12 से काट करके डिवाइड है। ठीक इसको काटते हैं अब काटेंगे तो 12 से काटिए 12 छक्का 72 12 चौके 48 यानी दोनों का कंबाइंड स्पीड 64 मीटर प्रति सेकंड है। क्यों क्योंकि दोनों का लंबाई कंबाइंड था टाइम भी दोनों का कंबाइंड था यानी दोनों का एक स्पीड आ गया 64 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमने आगे क्या किया था कि जहां यहाँ जो आया था उसको 2 से डिवाइड करके कर दिया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इस ट्रेन का यहाँ एक्चुअल स्पीड फर्स्ट वाले का स्पीड निकाला जा सकता है जो आएगा उसको हम यहाँ से क्या कर देंगे माइनस। तो चलिए स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन पहली ट्रेन की चाल अगर निकाला जाए तो कैसे करेंगे दोस्तों फॉर्मूला है दूरी बटे समय। तो दूरी यहाँ पे 384 डिस्टेंस और समय कितना था 12 से इसको काटेंगे 12 3 36 12 दूनी 24 यानी 32 मीटर प्रति सेकंड पहला रेलगाड़ी का स्पीड है और यहाँ कंबाइंड स्पीड कितना है 64। इस वैल्यू से अगर माइनस करेंगे तो हमारा दूसरी रेलगाड़ी की चाल पता चल जाए क्योंकि ऑपोजिट में दोनों का स्पीड ऐड होता है इसीलिए जो होगा दोनों का स्पीड इंक्लूड होगा। उसमें से हम पहला ट्रेन का स्पीड माइनस कर देंगे तो दूसरे ट्रेन का आ जाएगा यानी 32 मीटर प्रति सेकंड जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी इस सवाल का समझ में हमने क्यों निकाला हो सकता है कि अलग आता है तो हम 64 से अलग मान लेंगे 30 आता है 64 से 30 माइनस करके दूसरे ट्रेन का स्पीड। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बोला है 450 मीटर लंबी ट्रेन एक ट्रेन जिसकी लंबाई है 450 मीटर। ठीक एक 650 मीटर लंबे पुल को एक पुल है जिसकी लंबाई 650 मीटर है उसको 36 सेकंड में पार करती है। टाइम कितना लेती है 36 सेकंड। ठीक तो ट्रेन की गति पूछा है यानी स्पीड निकालना है। चलिए स्पीड निकाला है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना और एक बात याद रखिएगा ट्रेन किसी चीज को अगर पार करती है उसकी लंबाई और अपनी लंबाई हमेशा जोड़ती है यानी कहीं ना कहीं दोनों का लंबाई जोड़ के हमारा डिस्टेंस बनेगा। तो 450 में से 650 जोड़ेंगे
तो हमारा हो जाएगा 1100 मीटर दोनों का लंबाई हो गया। अब टाइम हमारा कितना है 36 है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में है माना है। और एक बात याद रखिएगा, कभी भी आपसे स्पीड अगर किलोमीटर प्रति घंटा में मांगे, आप हमेशा इनटू 18/5 करोगे, ठीक। हमने आगे क्यों नहीं लगाया, इसके पहले में भी तो स्पीड ही माना गया था यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ देखिए दोस्तों मीटर पर सेकंड में माना था, तो याद रखिए मीटर पर सेकंड में मानेगा तो हम इनटू 18/5 नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में मांगे या ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आप इनको हमेशा क्या करोगे 18/5 करोगे। चलिए इसको काटा जाए, 18 से काटेंगे 2 बार, 5 दूनी 10, उसका एक जीरो खत्म हो गया, यानी 110 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब जो रेलगाड़ी की चाल थी वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। देखिए बोला है एक 300 मीटर लंबी एक ट्रेन अपनी लंबाई से 5 गुना लंबे प्लेटफॉर्म पर, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 300 मीटर, ठीक, और एक प्लेटफॉर्म है अपनी लंबाई से 5 गुना हो गया। इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना 1500 मीटर, क्योंकि इसकी लंबाई तो 5 गुना हो गया, ठीक। तो 7 मिनट 40 सेकंड में पार करती है, 7 मिनट 40 सेकंड में पार करती है। तो दोस्तों अगर टाइम आपका मिनट में रहे तो आप उसको सेकंड में कन्वर्ट करना मत भूलिए। तो चलिए इसको सेकंड में कन्वर्ट करें, तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, ठीक है। तो हमारा कितना था 7 मिनट, तो 42 420 प्लस इधर 40 सेकंड, तो जोड़ेंगे हमारा तो 460 सेकंड हो जाएगा। यानी ओवरऑल इसका टाइम कितना था 460 सेकंड में रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 1500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो पूछा है ट्रेन की गति क्या है, तो चलिए हम लोग इसका निकालते हैं। स्पीड पूछा है दोस्तों, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। चलिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम जोड़ेंगे कितना होगा 1800 लंबाई आ जाएगा, और टाइम होगा कितना है 460 सेकंड, ठीक है ना। तो आप इसको काट लीजिएगा। यहाँ हमने ऑप्शन जानबूझ के नहीं रखा है, क्योंकि आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर कैसे आप सोचोगे क्या चीज मांगा। अब देखिए अगर आपसे स्पीड मीटर पर सेकंड में मांगे, ठीक, आप नॉर्मली इसको एज इट इज डिवाइड आप कर लेना, जो आएगा आपका मीटर पर सेकंड में आंसर हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर आपसे बोले ना हमको स्पीड किलोमीटर पर आवर में बताइए, तब क्या करेंगे, तो डिस्टेंस हमारा कितना था 1800, नीचे रखेंगे 460 और इनटू कर देंगे 18/10। समझ में ना। तो अगर आपको इस सवाल में अगर मीटर पर सेकंड में मांगता, आप नॉर्मली इसको डिवाइड करते हैं सर मीटर पर सेकंड। अगर आपसे बोलता ना हमको किलोमीटर पर आवर में बतलाइए, तो आप इसको इनटू 18/5। इसमें हमने जानबूझकर आपको ऑप्शन नहीं दिया, आप दोनों चीज इसमें सीख लो, ताकि ऑप्शन अगर रहता तो हम लोग गलती को भी ऑप्शन मान के सही बना लेते। समझ में ना। तो आपको तो सीखने के पर्पज से मैं लेके आया हूं, तो याद रखिएगा मीटर पर सेकंड मांगे तो ऐसे बनाएंगे, किलोमीटर प्रति घंटा मांगे तो ऐसे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए हमने अभी तक 1 से लेकर 5 तक स्पीड निकाला, अब आते हैं टाइम निकालना। देखिए इसमें क्या पूछा है, कितने सेकंड में टाइम पूछा है। अब देखिए दोस्तों टाइम का जो फॉर्मूला होता है, एक बात समझिएगा, टाइम का फॉर्मूला हमने लिखा था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में रहे इनटू आप 5/18 करोगे, ठीक है ना। यानी कि लास्ट में देखा जाए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इनटू 18/5, मैंने 18 चले ऊपर 5 चलेगा नीचे। ये केस कब करेंगे दोस्तों, जब हमारा स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है तब करेंगे, अगर मीटर पर सेकंड में है तो नहीं करेंगे। चलिए सवाल बनाएंगे। बोला है 280 मीटर लंबी ट्रेन, एक ट्रेन है
इसकी लंबाई 280 मीटर, ठीक। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी इसका स्पीड कितना है 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चल रही है ट्रेन की अनुदिश दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही व्यक्ति, एक अनुदिश दिशा, अनुदिश दिशा का मतलब हो जाएगा सेम डायरेक्शन, यानी एक आदमी इसी के डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में एक आदमी चल रहा है और उसका स्पीड कितना है दोस्तों 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ट्रेन के अगर सेम डायरेक्शन में कोई भी दो चीज मूवमेंट करे उस केस में स्पीड हमेशा होता है माइनस, ठीक। कोई भी दो चीज सेम डायरेक्शन में चले तो दोनों का स्पीड हमेशा क्या होगा माइनस, लेकिन वही अगर ऑपोजिट में चले तो दोनों का स्पीड होता है प्लस। स्पीड दोनों अगर सेम में चले दोनों का स्पीड माइनस करेंगे और अगर ऑपोजिट में चले तो दोनों का स्पीड जुड़ता है। चलिए हमसे पूछा है टाइम का, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो दूरी क्या लेंगे दोस्तों, ट्रेन की लंबाई, क्योंकि आदमी की लंबाई होती है तो कितनी 280, ठीक है। अगला स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, हमने आपको क्या बताया था, अगर आपका स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, ठीक, तो आप क्या करो मिडिल में ही डायरेक्ट 18/5 कर दोगे, तो डायरेक्ट यहाँ पर मिडिल में 18/5 का यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए सवाल को काटा जाए, डिवाइड हमारा आंसर, देखिए इसको काटेंगे 18 से काटेंगे 3 बार में, ठीक है। 3 से काटेंगे 3 × 5 15, 15 इसको काटिएगा एक बार में हमारे दोस्तों हो गया 15, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पॉइंट में जाएगा, चलिए इसको नॉर्मल अलग अलग काट रहे हैं, सबसे बेस्ट रहेगा अलग अलग काट रहे हैं। 3 से काटिए इसको, अब देखिए 5 से इसको पहले काटे, 5 से काटिएगा 5 बार में 25, बच गया हमारा 3, 6 बार में, अब 56 तो दोस्तों हमारा 3 से कटेगा नहीं, हाँ सॉरी या 5 से काटे थे तो 5 से हमारा कटा था 3 बार, 25 56, हाँ कट गया। 3 से इसको काटेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं 56/3 आएगा, लेकिन हमसे पूछा था कितने समय में पार करेगी। ओह दोस्तों हमने एक मिस्टेक किया, यहाँ पे स्पीड इन दोनों का माइनस करके रखना चाहिए, हमने ऐसे रख दिया, ये मिस्टेक होता है, मेरा फॉल्ट है। चलिए इसको फिर से बनाते हैं, क्योंकि हमने अभी बताया था आपको कोई भी दो चीज एक दिशा में चले तो दोनों का स्पीड क्या होता है माइनस। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कटेंगे कितना 280 और स्पीड दोनों का क्या होगा माइनस, तो 54 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो 42 होगा, वो किलोमीटर प्रति घंटा है इंटू 18/5। चलिए इसको सॉल्व करें, 5 से अगर काटते हैं दोस्तों तो ये 56 बार में जाएगा, ठीक। 14 से काटेंगे 4 बार में, 14 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 6 बार में, 6 चौकों का 24। इसका मतलब वो रेलगाड़ी जो है उस व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर देगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। तो देखिए इतना तो मैं आपको समझाया, मेन सवाल तो ये है, आप समझ जाओ तो इस मेथड से बनाओ, बहुत ही क्विक अप्रोच से आप सवाल को बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, बोला है 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो 550 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। इसको मैं बहुत ही क्विक अप्रोच से आपको बता रहा हूं, देखिए आप पहले समझिए, एक ट्रेन 250 मीटर 350 मीटर लंबे पुल को पार करे तो लंबाई दोनों का तो जुड़ेगा, ठीक, तो दोनों का जुड़ेगा 250 में से 350 जोड़ोगे आपका कितना आ जाएगा 600, यानी कोई रेलगाड़ी 600 मीटर पार करने में समय कितना लगेगा 30 सेकेंड, यानी 600 मीटर डिस्टेंस कवर करने में लगेगा कितना 30 सेकेंड। तो पूछा है कि वही रेलगाड़ी 550 मीटर लंबे पुल को, तो देखिए जब ट्रेन 550 मीटर एक पुल को पार कर रही है, पुल का लंबाई कितना है 550, तो यहाँ तो अपना लंबाई भी इसके साथ पार करेगी, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 250 मीटर ट्रेन, ठीक है, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है दोस्तों 250, तो यहाँ दोनों का लंबाई जुड़ेगा, 250 में से 550 जोड़ेंगे, यानी कहीं ना कहीं 800 होता है, ठीक है। 800 मीटर जाने में 330 × 800
और बटे में कितना लिखेंगे 60। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको काटेंगे 5 बार में, 8 5 40, यानी कि ट्रेन कहीं ना कहीं 40 सेकंड का वक्त लेगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी कैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, प्लेटफॉर्म हो या पुल दोनों की लंबाई जुड़ा है, तो यहाँ पे भी तो ट्रेन की लंबाई और पुल यानी कि ब्रिज की लंबाई, दोनों की लंबाई इसमें क्या होगा, जुड़ेगा, क्योंकि वही रेलगाड़ी यहाँ भी थी, वही रेलगाड़ी यहाँ भी थी, दोनों की लंबाई। तो हमने क्या शॉर्टकट यूज किया, 600 मीटर लंबाई जाने में 30 सेकंड रहती है, तो 800 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, 40 सेकंड, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बोले ट्रेन का औसत गति एक कार की औसत गति का 160% है, एक प्लेन है और एक कार है, स्पीड बोल रहा है कि जितना कार का होगा उसका 160% है, कार अगर 100 होगा तो ये होगा 160। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं, अगर 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे, तो कहीं ना कहीं का चाल यानी स्पीड का रेशियो निकला है कितना, 8:5। ठीक है, उसके बाद हो रहा है कि कार 16 घंटे में 880 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करती है, कार के बारे में हो रहा है। तो चलिए कार का स्पीड निकालते हैं, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। तो देखिए डिस्टेंस उसका कितना था, 880 किलोमीटर, और समय कितना मिला था कार को, 16। काटिएगा, आपका कहीं ना कहीं 55 किलोमीटर पर आवर। कहीं ना कहीं दोस्तों कार का अगर स्पीड पूछा है तो हमारा निकला कितना, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार की जगह पे हम रखेंगे 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन पूछा है कि 484 किलोमीटर दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात है। तो सबसे पहले देखिए कार का हमारा रेशियो पता है, कार का स्पीड भी पता है, इसके अकॉर्डिंग इसका भी निकालेंगे, तो 5 यूनिट के बराबर 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 यूनिट के बराबर 11 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक, अब 11 से इसका इंटू करेंगे, 11 इंटू 8 करेंगे 88 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों हमारा ट्रेन का स्पीड कितना है, 88 किलोमीटर प्रति घंटा, कार का स्पीड कितना है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए बोला है 484 किलोमीटर दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या करेंगे, टाइम पूछा है दोस्तों, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। ठीक, डिस्टेंस कितना रखेंगे 484 और स्पीड कितना है 88। अब इसको काटेंगे तो आएगा तो हमारा, ठीक है ना, इसको काटेंगे तो जो आएगा हमारे से। अब एक चीज देखिए 88 से लमसम आप 5 बार में काटिएगा, 88 से आप 5 बार, 8 5 40, 8 तो 40, 4 तो 40 होगा, 4 से 40 लमसम 5 बार में कटेगा, तो 5 बार में तो पूरा कट रही है, 5 से थोड़ा सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका 5 घंटे होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका अच्छा नहीं है। तो इसमें हमने क्या किया, पहले रेशियो से कार का स्पीड निकाला, कार के स्पीड से ट्रेन का स्पीड निकाला, तब जाके हमने ट्रेन का समय निकाला, तो 484 किलोमीटर चला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए 9 में बोला है कि एक ट्रेन 2 स्टेशन पी और क्यू, एक ट्रेन में 2 स्टेशन पी और क्यू के बीच यात्रा करने में 1 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। यदि वह अपने सामान्य चाल के 5/6 से यात्रा करती है तो पी और क्यू के बीच उसे कितना समय। देखिए एक ट्रेन जो अपने यूजुअल स्पीड से आज जो है कहीं ना कहीं 5/6 से यात्रा की, यानी कहीं ना कहीं वास्तविक चाल का 5/6 यूज की है, यानी कि देखिए उसका वास्तविक था 6 और चली है कितना 5 की स्पीड। ठीक, मैंने चलना था 6, चलिए कितना 5, वास्तविक मैंने हर वक्त को 6 की स्पीड से जाती थी, आज जा रही है 5 की स्पीड। ठीक है, के बीच यात्रा करने में 1 घंटे 20 मिनट का समय लगता था। तो शुरू में दोस्तों 1 घंटे 20 मिनट का समय लगता था। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहेगा तो टाइम का रेशियो इनवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है।
टाइम का रेशियो हमारा 5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इस रेलगाड़ी को हर रोज 1 घंटे 20 मिनट का वक्त लगता है, ठीक है ना। 1 घंटे 20 मिनट का वक्त अगर लिखेगा दोस्तों, इसको हम लोग कहीं ना कहीं घंटे में 60 मिनट और 20 मिनट 80 मिनट इसको हर रोज लगता है, ठीक है। तो जब इसको हर रोज 80 मिनट लगता था तो हर रोज का रेशियो रहेंगे, तो हर रोज का रेशियो कितना है 5, यानी 5 रेशियो का वैल्यू 80। और आज का अगर हमसे पूछा जाए तो आज का रेशियो कितना है 6 रेशियो के बराबर निकालेंगे 80 × 6 और बटे में 5 से काटेंगे 16, 16 छक्का 96, यानी कहीं ना कहीं आज अगर देखा जाए तो आज हमको 96 मिनट लगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 1 घंटे 36 मिनट का वक्त आलू को लगा। तो हर रोज उसको 80 मिनट लगता था और आज उसको 96 मिनट, इट मीन्स 1 घंटा और 36 मिनट का वक्त उसको आज लगा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 6 का आंसर। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर दूरी बराबर है तो आप स्पीड का उल्टा टाइम कर देना, टाइम का उल्टा स्पीड कर देना। यहाँ वो जो समय का दिया था फ्रैक्शन स्पीड का दिया था और हमारा टाइम दिया था समय का, तो हमने स्पीड से टाइम के रेशियो को निकाला, सवाल को यही सॉल्व किया। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 10 नंबर दोस्तों देखिए, 9 नंबर आप लोग को समझ आ गया, 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी को 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 मिनट में तय करती है। समान दूरी को 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा, टाइम पूछना। एक रेलगाड़ी है जो निश्चित दूरी को, उसका स्पीड कितना है 45 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 15 मिनट में तय करती है, जाती है कितना 15 मिनट, ठीक है। तो बोल रहा है कि समान दूरी को स्पीड 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चले, उससे कितने समय लगेगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए मैं आपको एक ट्रिक इसका बता रहा हूँ। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, फॉर्मूला याद रखिएगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, बटा में या तो स्पीड नहीं तो टाइम, ठीक है। चलिए सवाल को बना के देखा जाए। स्पीड को याद रखिएगा, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप यूज करते, देखिए इसका स्पीड कितना 45 मीटर पर सेकंड, कितना मिनट चली 15 मिनट चली। अब देखिए स्पीड कितना 60, याद रखिएगा स्पीड देगा तो टाइम पूछेगा, टाइम देगा तो स्पीड पूछेगा। अगर नीचे याद रखिएगा टाइम दिया तो आपसे स्पीड पूछेगा, स्पीड दिया तो टाइम पूछेगा, बस इतना ही याद रखिएगा। 15 से आप काटते हैं इसको तो 3 बार में, 15 से काटते हो तो आप 4 बार में, 15 या 45 और बटे में 4 से 45 को काटोगे तो 11.25 मिनट आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर माना। समझ में ना, तो इस ट्रिक को आपको याद रखिएगा, 4 गुने समय बटे में या तो 4 नहीं तो समय, याद रखिएगा 4 देगा तो समय पूछेगा, समय देगा तो 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो हम लोग पढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखना। देखिए बोला है एक 280 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी है जो कि 280 मीटर है, ठीक, और इसका स्पीड कितना है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, चल रही है। कितने समय में 170 मीटर लंबे पुल को पार कर लेगी। तो बोल रहे हैं यही रेलगाड़ी एक 170 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय, टाइम पूछ रहा है। चलिए टाइम निकाला जाए, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी दूरी बटे में 4, ठीक है, दूरी बटे में 4। देखिए दूरी क्या करेंगे, दोनों की लंबाई जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 450 मीटर। 4 कितना है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने क्या बताया कि ट्रेन कभी किसी चीज को क्रॉस करेगी, कोई मूवमेंट को, तो अगर आपका स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा है तो आप उसको हमेशा 3 × 18/5 करके सेकंड में कन्वर्ट करवा दो, ठीक ना।
इंटू 18/5 है, क्योंकि देखिए एक्चुअल हम लोग इसको चेंज करें 5/18, 5 में नीचे रह जाएगा 18 ऊपर चले, इसलिए डायरेक्ट हम लोग जब मिडिल में 18/5 है। ठीक है, चलिए बनाकर इसको आप काटिएगा तो 6 बार हो जाएगा। ठीक, 5 से आप काटोगे 90 बार में जाएगा, और 90 को आप 6 से काटोगे 15 बार में। कहीं ना कहीं वह रेलगाड़ी 170 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में 108 की स्पीड से अपने को पार करते हुए निकल जाएंगे। कितने सेकंड में? 15 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 को देखा है, क्वेश्चन नंबर 12 जो आज का हम लोग का लास्ट सवाल है। ठीक है, आप लोग का आज लास्ट सवाल है। ठीक है, तो चलिए इस ट्रेन को 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखा है। बोला है एक ट्रेन समान दिशा से 73 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 123 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। दो रेलगाड़ी है, दोनों समान डायरेक्शन में चल रही है। पहला ट्रेन का स्पीड है 73 किलोमीटर पर आवर और दूसरे ट्रेन का स्पीड है 123 किलोमीटर प्रति, ठीक है, चल रही है। तेज गति वाली गाड़ी, धीमी गति वाली गाड़ी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 27 सेकंड में पार कर रही है। यानी कहीं ना कहीं ये लोग एक दूसरे को पार करने में 27 सेकंड का वक्त लेती है। ठीक है, तो पूछा क्या गया है दोस्तों कि तेज गति वाली गाड़ी ट्रेन की लंबाई क्या है। तो हमने शुरू में ही बताया कभी भी किसी भी चीज का अगर लंबाई पूछे आप उस जगह पर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करोगे, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? स्पीड इनटू टाइम। दूरी का फॉर्मूला होता है 4 गुने समय। अब एक बात आप यहाँ ध्यान रखें, मेन ध्यान में बहुत गलती होता है, याद रखिएगा अगर आपका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो आप उसको इंटू 5/18 में करिए। ठीक, दूसरा अगर आपका टाइम मिनट में रहे इंटू 60 करोगे। समझ में? 4 किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा तो इंटू 5/18 करेंगे, पर टाइम अगर मिनट में रहेगा तो इंटू 60 करके लगाना मत भूलिएगा, तो बहुत गलती। चलिए सवाल को बनाया है। देखिए हमने क्या कहा था, दो रेलगाड़ी एक ही डायरेक्शन में चलती है तो दोनों का स्पीड क्या होगा? चलिए निकाला जाए, ले तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, दोनों का स्पीड माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे दोस्तों 27 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। और हमने क्या कहा था कि अगर आपका स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो आप इंटू करोगे 5/18, ये तो आपका स्पीड हुआ। अगला देखिए टाइम, टाइम कितना दिया है दोस्तों? 27 सेकंड में दिया है, तो चेंज नहीं करेंगे। अगर मिनट में आता तो इंटू कर देते 7। अब आप उसको काटो, 9 से काटोगे 2 बार में, 9 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटोगे 25 बार में। ठीक है, तो 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 3 करेंगे 375 मीटर। यानी दोस्तों ये जो लंबाई आया ये दोनों ट्रेन की लंबाई आया। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे किसी का भी लंबाई नहीं दिया हुआ। अगर मान लीजिए एक ट्रेन का लंबाई देता है तो हम यहाँ से 375 माइनस, मतलब सपोज 100 मीटर रहता है तो 375 में से 100 माइनस करके दूसरा का बताया। लेकिन अगर इसका मान लेता 200 मीटर तो यहाँ से 200 माइनस करके पहले से पहला बताते हैं। यानी अगर दोनों में से किसी एक का लंबाई दिया होगा तो आप यहाँ से माइनस करके आप उसका आंसर दोगे। लेकिन दोनों का लंबाई नहीं दिया है तो आप क्या करोगे, यही एज इट इज दोनों का लंबाई मान सकते हैं। यानी इनकी लंबाई कितनी थी? 375 मीटर। यानी कि तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई हमारी है 375 मीटर। याद रखिएगा इनमें से किसी का भी लंबाई दिया रहता तो यहाँ से उसका लंबाई माइनस करके दूसरे ट्रेन का लंबाई बताया जाता, क्योंकि इस सवाल में हमने ये जो टाइम इंक्लूड किया है दोनों ट्रेन का स्पीड का टाइम इंक्लूड हुआ है। जो लंबाई दिया जाएगा वो दोनों ट्रेन का ही लंबाई है। समझ में? याद रखिए कभी भी किसी भी चीज का आप लंबाई निकाल रहे हो तो फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम करोगे, और स्पीड अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 5/18 लगाओगे, और समय अगर मिनट है तो इंटू 60 लगाओगे। इस सवाल में 60 नहीं लगाया क्योंकि आपका स्पीड सेकंड है। तो अगर ये समझ में आया होगा तो एक क्वेश्चन में आप लोग को एज इट इज होमवर्क दे रहा हूं, आप होमवर्क में बना के इसको कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करना भी मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप एसएससी जीडी का पूरा अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं
तो उसका हमने अपने खुद के कोचिंग ऐप यानी कि पिंटू टीचिंग सेंटर आप लोग गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड करके वहां पे एसएससी जीडी का एक देखिएगा रिकॉर्डेड बैच हमने आप लोग के लिए रखा है जिसका पैकेज है 199। तो अगर आप एसएससी जीडी का पूरा तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ और रीजनिंग के रिकॉर्डेड बैचेस हमने उसमें ऐप में रखा है, तो आप लोग उस ऐप को परचेस कर सकते हो, वहां से आप जाके उस कोर्स को परचेस कर सकते हो। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। और हाँ, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी देना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।